बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮਾ ਚਰਨ त्रिवेदी, श्रीमती जीवन आशा तिवाड़ी, डॉक्टर श्वेता नंदा, डॉक्टर मोहित नंदा, उमेश तिवाड़ी, श्रीमती रितु तिवाड़ी, डॉक्टर गौरव तिवाड़ी, शिखा तिवाड़ी, कीर्ति शेखर, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ डेरा बाबा चरण शाह जी बहादुरपुर हुशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ जीवन ਅਤੇ मौत ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परमपिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। डॉक्टर श्रीकांत तिवाड़ी जी का जन्म पंडित जगन्नाथ शास्त्री जी के घर माता श्रीमती जमुना देवी जी की कुखों हुशियारपुर विखे हुआ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड़, सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने अपनी MBBS की एजुकेशन मैडिकल कॉलेज अमृतसर तो की। उपरंत आप जी ने अपनी MD की एजुकेशन भी मैडिकल कॉलेज अमृतसर तो ही हासिल की अते एक हार्ट स्पैशलिस्ट बने। आप जी ने अपनी नौकरी नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल कीता। आप जी लंबा समा SMO के अहुदे ते उपरंत मैडिकल ऑफिसर के अहुदे ते रहे अते आप जी सन 2004 विच बतौर सिविल सर्जन लुधियाना तो सेवा मुक्त हुए। आप जी का विआह श्रीमती जीवन आशा तिवाड़ी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी श्वेता अते बेटे उमेश तिवाड़ी अते गौरव तिवाड़ी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दी बेटी श्वेता नंदा एक उगे डॉक्टर हैं अते आप जी दे बेटे गौरव तिवाड़ी जी भी एक उच्च कोटि दे डॉक्टर हैं, जदों कि आप जी दे बेटे उमेश तिवाड़ी जी MBA करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनाथ तिवाड़ी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। आज हम सभी इस दुखद क्षण के अंदर संकल्पित हुए। सभी विद्वानजन सभी को विदित है कि आज हमारे मध्य डॉक्टर SM तिवारी जी, जिन्होंने अपना शरीर इस पंचभौतिक शरीर में विलीन करते हुए प्रभु श्री चरणों में जब विलीन हुए, उनकी इस आत्मिक शांति के लिए जो गरुड़ पुराण रखा गया था घर में, गरुड़ पुराण की उस 16वें अध्याय के कृत्यों को वर्णन कर रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को ये संवाद सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषिगणों को सूत जी। गरुड़ पुराण में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु पर्यंत से लेकर पुनः जन्म तक सारा वृत्तांत बतलाया गया है कि किस प्रकार से पुत्र के जो कर्म है माता पिता के निमित्त उसका वर्णन किया गया एवं जीव की किस प्रकार पुनः उत्पत्ति होती है उसका भी वर्णन है। गरुड़ पुराण में 16 अध्याय है। गरुड़ भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते कि हे प्रभु,
कि श्रुता मया दया सिंधो ज्ञानिनंदन जीव संस्रति अधनां श्रोतुमिच्छामि मोक्षपायं सनातनम् भगवन् देवदेवेशं शरणागतवत्सला असारे घोर संसारे बंधुभ्यं वरीहसे। ये भगवान भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति मैंने सुनी और सुन करके गरुड़ कहते कि हे प्रभु, हे दया सिंधो, अज्ञान के द्वारा जीव का जन्म मरण भी मैंने आपसे सुना। और सनातन मोक्ष का अब कारण कहिए कि असारे घोर संसारे सर्व दुख मलिमसे। कि हे देव, अंधकार में भयानक इस घोर संसार में जीव का उद्धार कैसे हो। कि नानाविध शरीरस्थः अनंता जीवराशयः जयंतम चे मृत्युम चे तेषां मंतो न विद्यते। कि हे प्रभु, अनेक प्रकार के जीवों का जन्म मरण मैंने सुना और होता रहता है देखा, जिसका कि कोई अंत नहीं है। कि जयंते च मृत्युम च तेषां मंतो न विद्यते। इस संसार में अनेका अनेक जीव जन्म मरण मैंने सुने, लेकिन इनका कोई अंत नहीं और ये जीव सदा दुखी है। क्योंकि हम जितने भी अपने मन को प्रिय लगते हैं, जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं, उतने ही मोहरूपी कीले हृदय के अंदर ठोकते जाते हैं। और जब वे मोहरूपी कील हृदय से निकलती है, हृदय विकीर्ण होता है, छलनी होता है, तो उसका दुख आभास होता है। भगवान ने कहा कि शृणो वृक्ष प्रवक्ष्यामि यन्मत्वं प्रगच्छसि यस्य श्रवण मात्रेण संसारणं मुच्यते नरः। हे गरुड़, मैं उपाय कहता हूं कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। इस देव जगत में परम ब्रह्म स्वरूप, निष्कल स्वरूप, अनादि अनंत रहित सर्वज्ञ जगत कर्ता ईश्वर, निर्मल एवं द्वितीय भाव रहित है व्यक्तिनिष्ठ। अनंत रहित निर्वकार, निर्गुण सच्चिदानंद परम ब्रह्म। और अनाद विद्यो प्रहत्तांतम विस्फुलंगम देहरम। कि अनादि काल से ये जीव उस भगवान का ही अंश है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का ये जीव अंश है, उसी का स्वरूप है। लेकिन उस ईश्वर से भिन्न, जैसे अग्नि से अग्नि की चिंगारी भिन्न हो जाती है, लेकिन स्वरूप तो अग्नि का ही है, वैसे ही ये जीव उससे भिन्न है। कर्मों के संग देह आदि की उपाधि से युक्त है ये जीव। कि सुख दुखम पुण्यम पाप रूपे निरंतरता।
सत्याति यंतो देना भक्त्यम समक्ष, कि सुख देने वाले पुण्य पापों के द्वारा बंधन में पड़ा हुआ ये जीव और उसी के अनुरूप सुख दुख कर्मानुसार भोगता है, कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। हे गरुड़, मोक्ष होने तक हर एक जन्म में सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ ये जीव प्राप्त करता है। कि स्थावरम क्रमश्चम पक्षिणाम पश्यो नरा धारण का स्थिरशम धन्यत्यम चे यथाक्रम। स्थावर जो एक जगह से दूसरी जगह ना चलने फिरने वाले, कृमि कीट पतंग इत्यादि है, पशु पक्षी मनुष्य देवता जैसे, ये सब मोक्ष के अधिकारी, हर कोई मोक्ष चाहता है। लेकिन सभी शरीरधारियों में मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि जो ज्ञान मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है अन्य शरीरों में वह ज्ञान प्राप्त नहीं। हे गरुड़, 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी भी शरीर में तत्व ज्ञान की जीव को प्राप्ति नहीं होती। इस जगत में अनंत जन्मों को लेते हुए, धारण करते हुए नहीं, बल्कि पुण्यों के उदय होने से जीव मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। कि सोपान भूतम मोक्षस्य मनुष्यम प्राप्तम दुर्लभम यस्य तारयति नत्मातम तस्मात्म परोऽत्र का। ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य की सीढ़ी रूप शरीर को प्राप्त करके मनुष्य जन्म पा करके भी कहते यदि इस जीव ने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो कहते इस मनुष्य शरीर को पा करके भी क्या लाभ, तो इससे बड़ा और कौन सा पाप। समस्त इंद्रियों के सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म को पा करके जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, गरुड़ वह ब्रह्म घातक है। क्योंकि शरीर के बिना कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। इस कारण शरीर एवं धन की रक्षा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शरीर की रक्षा है। तो कहते इन दोनों की रक्षा करता हुआ पुण्य कर्मों का जो संचय करे जी, और अपनी आत्मा की रक्षा आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मा ही सबका पात्र है। इसके द्वारा सभी कार्य होते हैं और जीवित रहने पर जीव इसी के द्वारा कल्याण प्राप्त करता है। कि पुनः ग्रामा पुनः क्षेत्रम पुनवर्ती पुनः ग्रहम पुनः शुभ्य कर्माम ना शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर भी मिल जाएगा, गांव भी मिल जाएगी, धरती भी मिल जाएगी, क्षेत्र भी मिल जाएंगे बार बार। मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। कि ना शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, विद्वान जनों ने ये कहा है कि सर्वप्रथम शरीर रक्षा का उपाय करें। कि शरीर रक्षणाम पायम क्रियते सर्वदा वधे नेच्छन्ति ना पुनस्तंगम्य काष्ठादिरोगिणा। मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन है।
इस शरीर को कुष्ठ आदि रोग लग जाने पर भी जीव इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही धर्म की सिद्धि होती है और धर्म से ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ध्यान योग प्राप्त होता है और इसी के द्वारा फिर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि अपनी आत्मा का स्वयं ही अपने दुखों से नहीं छुड़ाए ये जीव, तो भला और कौन छुड़ाएगा? इसलिए हे गरुड़, जो इस मनुष्य जन्म के अपने नरक रूप रोगों की औषधि नहीं कर लेता, फिर जहां पर कहते औषधि नहीं है वहां पर जाकर के रोग के लिए यदि कोई चिल्लाए तो क्या लाभ होगा उससे? ये कि वृद्ध अवस्था सामने सिंगनी की भांति मुंह फैला करके खड़ी है और आयु नित्य प्रति हमारी क्षण होती जा रही, घटती जा रही है। कहते हुए ऐसे है जैसे टूटे हुए घट से पानी की बूंद बूंद करके रिस जाता है। 21,672 श्वास हम नित्य प्रति लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस पर विचार किया कि ये 21,672 श्वास जो शरीर से ले रहे हैं इसका हमने लाभ क्या लिया? हमने अपने लिए क्या जीवन में सुधार किया? और रोग जो हैं वो शत्रुओं की भांति शरीर पर आक्रमण करते, शरीर को निर्बल करते जा रहे हैं। इस कारण से हे गरुड़, अपने कल्याण के लिए जीव को प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जब तक इस शरीर में दुख, विपत्ति, रोग आदि और इन शरीर की इंद्रियों के अंदर विकलता नहीं आ जाती, तब तक आत्मा का कल्याण कर लेना ही उत्तम है। जब तक ये मनुष्य शरीर प्राप्त है, जब तक परमार्थ है, तत्व का आभास कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते घर में आग लग जाने पर फिर कुआं खोदना ये कोई बुद्धिमता का कार्य नहीं है। रोग आदि जब शरीर पर लग जाए फिर तत्व विचार नहीं हो पाता कि कलो न ज्ञाते नाना क्रिय संसार होए, सुखम दुखम जनोहतम ना वेति हितमात्मा। इस संसार में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कार्यों में आसक्त होने के कारण समय जो है व्यतीत होते पता ही नहीं लगता कि कब समय निकल गया। सुख दुख एवं अपना कल्याण भी ये जीव नहीं जान सकता। जन्म लेते एवं मरते अपदग्रस्त रोगी को देखते हुए भी मनुष्य अपने सामने उनको देखता है, लेकिन देखते हुए भी इस जीव ने हे गरुड़ ऐसा मोह मदिरा पान कर रखा है कि ये किसी प्रकार से समझता नहीं, डरता नहीं कि संपदा स्वपन संकाशा यौवनम कुसुमोपम, कि धन संपत्ति स्वपन के समान है और जवानी फूलों के समान शीघ्र कुमला जाने वाली, आयु बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार के भी ना जाने फिर किस प्रकार से ये धैर्य रखे बैठा है। यदि कहते 100 वर्ष की आयु मिल जाए वो भी कम है,
क्योंकि उसमें आधी आयु तो निद्रा में हमारी चली गई, आलस्य में बीत गई। 20 वर्ष वृद्धावस्था के, शेष की जो मध्य आयु बची वे ग्रह शक्ति, घर के कार्यों में, संसार के कार्य करते हुए, तो इस प्रकार के 100 वर्ष की आयु भी व्यर्थ में चली गई। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम ना करना, परम ब्रह्म का चिंतन करना, यही उत्तम है। हे गरुड़ की अहिते हित संयम सत्यान ध्रुव सुख्य संग कहा कि अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को हम सुखदायक मान बैठे हुए। संसार में जो भी वस्तु है, जो भी हमें प्रिय लगती है, हम उसी को अपना सुखदायक माने हुए हैं कि इससे हमें सुख प्राप्त होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अनित्य वस्तुओं को ही नित्य मान लिया। इस प्रकार का ज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व मोक्ष को जाने ही नहीं पाता। देव माया से विमोहित हुआ ये जीव सामने दुखों को देखते हुए मोक्ष साधन से फिसल पड़ता है। शास्त्र सुनते हुए भी समझता नहीं है, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व का विचार नहीं करता कि मृत्यु रोगे जराग्रह निर्कश्चित्तम विबुद्धे, कि अत्यंत गंभीर काल रूप समुद्र में डूबा हुआ जगत, ये मृत्यु रोग जरा आदि मगरमच्छों से पकड़ा हुआ कुछ भी नहीं जान पड़ता। ये काल तो एक ऐसा बलि है कि जल में रखे हुए कच्चे घट जैसे क्षण क्षण में फुरता जाता है, कच्चा घट जल में रखने से क्षीण हो जाता है, इसी प्रकार आयु नित्य प्रति क्षीण होती जा रही, लेकिन क्षीण होती दिखाई नहीं देती। हम उससे उलट दिशा में चल पड़ते हैं। आयु घटती जा रही है और हम प्रसन्न होते हैं कि आज हमारी आयु इतनी हो गई। लेकिन यदि इतनी आयु हो गई, तो यदि हम आज कहते हैं कि हमारी 50 साल की आयु हो गई, 70 की हो गई, तो वो 70 साल तो हमारे पास है नहीं, वो तो समाप्त हो गए जीवन के। किस चीज की प्रसन्नता मना रहे हैं? यदि किसी प्रकार से इस वायु को रोका जाए तो हो सकता है रुक जाए, जबकि संसार में ऐसा कोई अभी साधन नहीं है कि जो कहे कि मैं वायु को रोक दूं, या कोई कहे कि आकाश का खंडन कर दूं। हो सकता है कहते कोई ऐसा साधन भी बन जाए कि आकाश को भी खंडन कर दे। कोई कहे कि मैं समुद्र की तरंगों का ग्रंथन कर दूंगा, इनको बांध लूंगा। कहते अभी हुआ नहीं कुछ ऐसा, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। किंतु यदि कोई कहे कि मैं इस आयु को यहीं पर स्थिर कर दूंगा, तो ऐसा तो ना था सृष्टि रचना में जब से हुई, ना है और ना आगे होगा। आयु को कोई नहीं रोक सकता। जिस काल के द्वारा ये पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समुद्र का जल भी सूख जाता है, तो भला इस शरीर की क्या बात कही जा सकती? ये शरीर नित्य कैसे रह सकता है? कैसे स्थिर रह सकता है ये शरीर? कि अपतम्यम कलत्रम में धर्म में बंधवश्च में जलवंतम तमित्यम मत्रणम महति कलवृक्षो बलात्। ये जीव इस मैं मेरे के बंधन में पड़ा हुआ, मेरी संतान है, मेरे कलात्र हैं,
मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र हैं। इसी प्रकार के मैं करता हुआ शब्द को ये बकरी रूपी जो मनुष्य है मैं करता रहता है, और काल रूपी भेड़िया इसको आकर के झपट मारता है और इसका काम तमाम कर देता है। अचानक ही बलपूर्वक पकड़ देता है काल। काल एक ऐसा बलि है, मनुष्य चाहे जितना मर्जी कह ले कि मेरा ये काम हो गया, ये काम शेष रह गया, काल नहीं देखता कि क्या काम हुआ, क्या शेष रह गया, कौन सा कार्य शेष है, ये कुछ नहीं देखता। इस कारण धर्म का जो काम है, पुण्य का जो काम है, वो यदि कल करना हो तो उसको आज ही इसी पहर में कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कृताकृत कोई प्रतीक्षा नहीं करता। वृद्धावस्था जिसे रास्ता दिखाती है, इस प्रकार मृत्यु रूपी शत्रु भयानक रोग व्याधियों के साथ ईश्वर सेना लेकर के सिर पर मंडरा रहे। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी जीव अपनी रक्षा करने वाले उस ईश्वर की शरण क्यों नहीं ले लेता? ये मनुष्य का शरीर मांस का पिंड है और तृष्णा रूपी, लालच रूपी सुइयों से निर्भिन्न किया गया। और जब ये राग द्वेष रूपी ग्रंथ से संयुक्त किया गया है, और कामना रूपी अग्नि पर जब ये पक जाता है, तब काल इसका भक्षण कर लेता। ये गरुड़ गर्भ में आए हुए बालक, युवा, वृद्ध कोई भी हो, मृत्यु सबको अपना ग्रास बना करके ही छोड़। हम जहाँ साहब डॉक्टर एस.एन. तिवारी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और शहर के प्रमुख संस्थाओं के शख्सियतें जहाँ आई हुई हैं, और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर कपला जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और श्रद्धांजलि दें। कुछ कदमों के निशान दिलों से कभी नहीं मिलते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये नम आंखें, वो दूर रहकर भी कभी दूर नहीं रहती। जीवन मिलना भाग्य की बात है, और मृत्यु होना समय की बात है। और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। जो कर्मयोगी रहेंगे निज कर्मों से सदैव। डॉक्टर हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीनाथ तिवारी जी हमारा साथ छोड़कर चले गए, बहुत दुख की बात है। वो इस प्लेनेट को छोड़कर किसी और प्लेनेट, अननोन डेस्टिनेशन की तरफ चले गए हैं। उनके जाने से हमें बहुत धक्का लगा है और एक तरह से एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। बहुत ही रिलीजियस माइंडेड थे, बहुत हम्बल थे और हर एक के सुख दुख के साथ ही थे। कहते हैं मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, ये सत्य है।
और लेकिन मृत्यु के जो निमित्त हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कोई, कब किसने इसका अंत हो जाना है किसी को कोई खबर नहीं। अगर ये सत्य है कि मृत्यु अटल है, तो ये भी सत्य है कि जाने वाले अपने पीछे अपने परिजनों, अपने मित्रों के लिए ढेर सारी संपत्तियां छोड़ जाते हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वाले की याद। आंधियां आती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। डॉक्टर श्रीनाथ तिवारी से हमारी एसोसिएशन बचपन की एसोसिएशन है। डीएवी स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, 1-2 साल के आगे पीछे थे, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए, फिर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई, तब भी इकट्ठे थे, और फिर उसके बाद भी आज तक उनसे हमारी एसोसिएशन रही और हम एक दूसरे से इतना हमारा प्यार था। उनके जाने का हमें बहुत दुख लगा है और एक हमारी जिंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हमारी हुशियारपुर थिंकर्स फोरम एक बनाई जिसमें कि डॉक्टर तिवारी हमारे वो प्रधान थे और पैटर्न डॉक्टर S.K. नारद, डॉक्टर केन जी, डॉक्टर V.K. बस्सी, J.C. ठक्कर, मेहता जी, T.L. सैनी, डॉक्टर सलमान ये हमारे मेंबर थे। और थिंकर्स फोरम की हम विचार विटांद्रा किया करते थे। एक बात की मुझे याद आ गई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि थिंकर्स फोरम पार्टी में एज प्रधान उन्होंने एक सवाल हम सभी मेंबरों से पूछा कि बताइए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप किस चीज को याद करते हैं? सभी ने कहा कि मैं लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। कोई किसी ने कहा कि मैं माता वैष्णो देवी मानता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा तो मुझे अभी तक भी मेरे अंदर मुझे याद है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्। ये उन्होंने कहा, वो अभी तक मुझे याद है। और कहने लगे कि अगर आप किसी का तो भला करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा, अगर आप किसी पर दया करोगे तो वो भी हमेशा याद रखेगा। देखिए कितनी बाईदार, कितने ऐसे विचार थे उनके, डॉक्टर तिवारी साहब के। और बाकी इनके जो परिवार के सदस्यों में मैं समझता हूँ कि इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा तिवारी जी और इनके बेटे श्री उमेश तिवारी और उनकी बहू रितु तिवारी और इनकी बिटिया डॉक्टर श्वेता नंदा और रोहित नंदा ने जो उनकी तकलीफ में, बीमारियों में जो सेवा की है, मैं समझता हूँ बहुत उदाहरण है। बहुत कम बच्चे ऐसे माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने तन मन हमेशा, और वो उदाहरण के देने के लायक। बाकी एक विद्वान जैसे पंडित जी बैठे हैं, हमारे साथ एक इंटरेक्शन हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी और मौत का विश्लेषण किया जाए।
जो जिंदगी है, उन्होंने कहा मौत की अमानत है और मौत सभी पे आनी है। तो कहने लगे तासहर बाद सबा, उन्हें तो परवाने की खाक को न छोड़ा जो कल तक महफिल मौत रौनक थी। सुबह का एक हवा का झोंका आया और सुबह होने की उसने प्रतीक्षा नहीं की, उससे पहले ही वो परवाने की खाक को उड़ा ले गया। कल तक वो रौनक थी महफिल की और आज उसकी खाक अवशेष भी नहीं बची। ये जिंदगी और मौत का दोनों का विश्लेषण है। आज हम सभी लोग, जिसमें कि हमारे थिंकर्स फोरम के मेंबर डॉक्टर IMA के और हमारे इलाके के मिनिस्टर जेपा जी और बहुत सी हस्तियाँ मौजूद हैं, मैं उनका तहे स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस शोक सभा में आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। हम सिर्फ अपने श्रद्धा सुमन उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आज श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति देना और परिवार के सदस्यों को इस सदमे से बाहर आने की शक्ति दे। May the departed soul rest in solace and eternal peace. ओम शांति शांति। आज सब गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर्स शहर के और मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ तक डॉक्टर श्रीनाथ तिवारी जी को लोग जानते थे, वहाँ ज़रूर अफसोस करने के लिए, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो उनसे नाता है इस परिवार से, वो हमारे एक बड़े भाई की तरह। उनका परिवार, पंडित श्यामाचंद जी बैठे हैं, छोटे भाई साहब, और ये जो भृगु परिवार है ये मेरे पड़ोसी और हमारा घर बिल्कुल आमने सामने। और मैं कह सकता हूँ फिर 78 से लगातार डॉक्टर साहब के का आशीर्वाद रहा। मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर। अगर शहर की बात करूं या अपने कृष्णनगर एरिया की भी मैं बात करता हूं, तो कोई भी उस टाइम पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी किसी किस्म की भी, तो अगर डॉक्टर साहब कहीं और पोस्टेड थे, चाहे दजुआ पोस्टेड थे, कहीं और पोस्टेड थे, आदमपुर रहे और सिविल सर्जन तो रिटायर्ड हुए लुधियाना से, तो कृष्णनगर के सब लोग जो है उनकी वेट करते हुए डॉक्टर तिवारी से ही मेडिसिन ले। मैं आज उनकी इस शोक सभा में यहाँ उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ। वहाँ मैं आज उनके माता पिता जी को भी याद कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी होने के कारण मेरे भी 8वीं 9वीं में बच्चा पढ़ता तो बहुत ज़्यादा माता जी का, पंडित जी का आशीर्वाद रहा। तो माता जी जो थे उन्होंने परिवार की बात करते रहना हमेशा। तो उन्होंने कैसे ईवन की श्रीनाथ ने कैसे MBBS की, कैसे बाद में MD किया, उसकी बात भी उन्होंने हमेशा। और मैं माता जी की आपको बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बहुत आशीर्वाद, पंडित जी को बहुत आशीर्वाद, पिताजी का तो बहुत जबरदस्त आशीर्वाद था ही इस परिवार को
उनका बहुत बड़ा ऑरा था। और इस परिवार की वजह से हमें वहाँ पे बड़े बड़े संतों के दर्शन करने का भी मौका मिला, जिसमें स्वामी कराली वाले बहुत बड़े, बहुत बहुत महान आत्मा संत हैं। उनको लोग आज भी यहाँ कहीं बैठते तो उनकी बात करते हैं लोग अक्सर आके। और हमें तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ हमें इनके परिवार के कारण संपर्क में आने का, उनसे आशीर्वाद लेने का मिला। तो योगी जी महाराज आते थे और भी बहुत सारे। सो मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा परिवार था। और डॉक्टर साहब ने उसको अपनी जो उनकी बतौर डॉक्टर जो उनको परमात्मा ने शफा दी थी, उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने जितने भी कोई भी उनके पास जाता था उसको बड़े प्यार से। अभी लास्ट टाइम भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा घर बिल्कुल नज़दीक था, तो कभी बीमार हो जाता है आदमी, परिवार में कोई बच्चे बीमार हो गए, कोई है, तो 1-1.5 साल पहले तक हमें यहाँ जरूरत पड़ी है किसी को भी, तो सब लोग डॉक्टर तिवाड़ी के पास जाते, कभी मना नहीं करते, कभी भी मना नहीं किया। और बड़े जब देखना तो बड़े प्यार से, बहुत प्यार से। अगर बतौर डॉक्टर उनकी सेवा, सिविल सर्जन बतौर देखी जाए, यहाँ भी गए तो आज कहीं बात होती तो मैं कहता हूँ जी मैं तो उनके परिवार का किसी डॉक्टर से बात करनी पड़ती है कहीं, तो वो आगे भी वो डॉक्टर बताते भी नहीं, बहुत बड़े यहाँ अपने बहुत बड़े डॉक्टर थे और बहुत नरम स्वभाव। और मेरा उसके बाद एक और नाता रहा उनसे, इतना बचपन का नाता हो, अभी बिल्कुल घर का साथ होने के कारण मेरे घर के सामने पार्क है, और मैं और डॉक्टर साहब ने लगातार कम से कम 5-6 साल लगातार मॉर्निंग की सैर जो है हम इकट्ठे, उसमें उन्होंने हर एक बात जो जब आदमी सैर करता है तो कोई ना कोई बात सारी शेयर करता है, अध्यात्म बात की करता है, डॉक्टर की बात भी होती थी पेशे की कि कैसे है, और भी सामाजिक बात होती थी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो उनका मैं कह सकता हूँ जाना है इस सारे समाज के लिए बहुत बड़ी, हम सबके लिए बहुत क्षति है समाज के लिए, क्योंकि बतौर डॉक्टर अभी भी बहुत वो मैंने देखता था, अभी भी उनसे दवाई लेने के लिए मैं जब देखता था, सुबह मॉर्निंग में जब सैर भी करते थे ना, तो फ़ोन होता था, तो फ़ोन आ जाना, तो फ़ोन के ऊपर कहना जी आप ऐसे है, कहाँ से आ रहा, किसी गांव से फ़ोन आ रहा है, बुल्लोवाल से आ गया, टांडा से आ गया, दसूहा से आ गया, चब्बेवाल से आ गया, तो उसको टाइम देना क्योंकि डॉक्टर के प्रति एक ना पेशेंट जो है उसकी ये होता है मेरे को यहाँ से आराम है, मैं यहाँ से दवाई लेना चाहिए, और उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। तो ये सबकी एक क्षति है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एंड तक मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश की, अपने आप को उन्होंने ठीक रखने की भी कोशिश की, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ उनको समस्या हुई जैसे लगा, लेकिन उन्होंने कोई अपनी हेल्थ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन भगवान को हम कह सकते हैं कि जितना टाइम मंजूर होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये मृत्यु लोक है, तो जो आया है उसने जाना है, क्योंकि मृत्यु लोक का सफर तो वहीं जाके खत्म होगा। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और शहरवासियों की तरफ से बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं हमेशा पंडित जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये वरिष्ठ हैं हमारे से बैठे हुए, और भी सारे परिवार जो इनके परिवार से प्यार करने वाले सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत ओम शांति ओम कहता हुआ गरुड़ पुराण की उनका आशीर्वाद पंडित जी ने उनका पाठ किया है, तो बहुत संवेदना है, लेकिन जो सच्चाई है वो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सबको बहुत ओम शांति शांति ओम कहता हूं। शोक संदेश पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल अशोक की ओर से आया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके बाद खत्री सभा हुशियारपुर रजिस्टर की ओर से, कोतवाली बाजार की ओर से शोक संदेश आया है। आप यहाँ पर आए हुए सब महान भावों का धन्यवाद करते हैं। अब हमारे परमादरणीय श्यामाचरण जी सबका धन्यवाद करते हैं। पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं,
ये हमारे घर के बिल्कुल फैमिली मेम्बर ही है। हमें तो लगता ही नहीं थे अक्सर बन गए। डॉक्टर साहब के साथ भी इनका बहुत प्रेम रहा, हमारे साथ भी रहा। हमारा घर कृष्ण नगर में बिल्कुल आमने सामने था। आज ये आए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो डॉक्टर साहब के प्रेमी सज्जन, हमारे परिवार के प्रेमी सज्जन दूर दराज से आए हैं, करनाल से, अम्बाला से, यमुनानगर से, चंडीगढ़, कुराली से, राजपुरा से, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, उन सब का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद है। और जो लोकल लोग आए हैं, डॉक्टर साहब के सहयोगी रहे हैं, डॉक्टर हैं, अन्य उनके मित्र हैं, जिन्होंने इस शोक सभा में आकर हमें संबल दिया है, समर्थन दिया है, शोक की घड़ी में लड़ने की प्रेरणा दी है, उन सब का मैं मानसिक रूप से पूर्ण धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरु का लंगर बिल्कुल तैयार है। गुरु का लंगर किए बिना कोई नहीं जाए, भोजन करके जाए। बाहर भोजन लग चुका है, अपना अपना भोजन करके प्रस्थान करें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यहाँ आने वाले सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर तिवारी को अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, बेटों को, सबको अपनी कृपा प्रदान करें। और पंडित जी रस्म पकड़ी करवाएंगे। भक्ति नारायण 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 भक्ति। हरि ओम विष्णु 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 तस्या ब्राह्मणो विद्या पारिष्टे कुमुदीपे वरदण्डे भारतवर्षे पंचाल प्रदेशे शास्त्रो नाम जनपदे वीर विक्रमादि संवत्सरे नल नाम संवत्सरे मासानुत्तमे मासे महामंगल मासे आश्विन सौरमासे कार्तिक कृष्ण पक्षे पंचम्यां तरो मृगवासरे नाम नक्षत्र जो करनाथे श्री डॉक्टर श्रीनाथ तिवारी अवलक्ष्य गोत्रोत्पन्नम एकादश दिवसे सदगति प्राप्तार्थे श्री गरुड़ प्राण महात्म शरणफल प्राप्तार्थे पुत्र द्वारा हम श्री उमेश तिवारी अवलक्ष्य गोत्रोत्पन्नम श्री सुमति प्राणोत्फल प्राप्तार्थे विदुकाम हत्यार्थे विष्णु लोकगमनार्थे हेत्वे ओम नमः तिलकं ते प्रगन्ति धर्मकामार्थे पूर्णं सुमेरं पार्थभ्यां नमः। ओम गन्धं द्वारा दुरादक्षारत्पुष्परीश्वरेश्वरी सर्वभूतानन्दाभ्यां नमः। अक्षतानि चिरमस्तु पुष्पाणि सौम्यमस्तु। ओम ये नवग्रहो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलासेनत्वाणि रक्षो माचलमाचलं महा। ओम स्वस्तिरान्द्रो विश्वासस्नाम्भूगा विश्ववेदाः स्वस्नास्तार्चोर्षणेमि। शान्तिरावै शान्तिरोदय शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिधाम शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। ओम विश्वासदेव सवितुपुराणपरासुव यद्भद्रं तन्नयासुवः इमारुद्राय तपसे कमुदिनंशेद्विराय प्रवरामहेमति यथा शंभुवधिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मन्ननातुरं महायेनं तैदेव सवितृक्यं प्राहुरबृहस्पतिः ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञमति तेन मामव मनोजूतिर्जुगितामाय बृहस्पतिसमोदरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवासहमाद्यन्ताः प्रतिष्ठायेह वै प्रतिष्ठः नाम यज्ञो यत्रेण यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ओम नमः गणानं गवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपतिगं गवामहे निधीनं त्वा निधिपतिगं गवामहे वसो मम
गणनं त्वा गणपतिमङ्गवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपतिमङ्गवामहे निधिनां त्वा निधिपतिमङ्गवामहे वसोमं माहं जानि कर्मदं मात्वं जासि कर्मदम् नमो गणेभ्यो गणपतिविष्णुवो नमो नमः भ्रातृभ्यो व्रतपतिविष्णुवो नमो नमः दुष्येभ्यो दुष्पतिविष्णुवो नमो नमः विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यो नमो नमः सहजतो गृहाणात्मधिष्ठनामाणिज्यप्रदन्नषडयात्रे विद्यारम्भे विगायचे प्रवेशे निर्मयतः सङ्ग्रामे सङ्कटे चिव्या विघ्नस्तनजायते शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्तः सर्वविघ्नोपश्यन्तं व्यासरासु